राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार दया समुद्र अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री युगल सरकार जिस परिस्थिति में हमें रखें उसी में रहते हुए किसी भी स्थिति की परिस्थिति की मांग ना करते हुए बस उन्हीं के विधान में सुखी रहते हुए अपने जीवन को उन तक पहुंचाते रहे। महापुरुषों की वाणी है, भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। ये परिस्थिति है, अगर ऐसी होती तो अच्छा होता, ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता। जिस भी परिस्थिति में भी रखें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। आप विश्वास रखें, मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से भरा हुआ है। हमें भले समझ ना आए लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। एक एक विधान मंगल से भरा है। जिस समय हमारे सामने कोई परिस्थिति होती है ना, उस समय तो लगता है कि यदि ऐसा ना होता, ऐसा होता तो अच्छा रहता। लेकिन जब भगवत कृपा से हम उस स्थिति से पार हो जाते हैं तब समझ में आती है कि यदि प्रभु ऐसी लीला नहीं करते तो आज हम यहां नहीं होते। हम कहाँ फंसे थे, कहाँ रुके हुए थे। यदि भगवान ऐसी कृपा ना करते, परिवार से बिछो कर देना, मन हमारा कई बार पकड़े होता है बहुत चीजों को, उसके प्रतिकूल बात कर देना, शरीर में रोग पैदा कर देना। लगता है कि ऐसा क्यों किया प्रभु ने, हम तो प्रभु की शरण में, ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु। लेकिन जिस समय इस परिस्थिति से आप निकल जाओगे तब आप खुद कहोगे कि यदि भगवान ऐसी कृपा नहीं करते तो आज हम निश्चित वहीं फंसे होते, वहीं हम फंसे होते। उनकी कृपा ही है, इसीलिए प्रत्येक विधान में मंगल माने उनका, कभी निराश ना हो। आप यह विश्वास अपने मन में दृढ़ कर लें और अत्यंत साहसपूर्वक अपने चित्त को शांत करने की चेष्टा करें। पूर्णता भगवान की कृपा से होगी। आप चेष्टा करें। उद्विग्न होने से, उद्विग्नता से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा ही है,
इसको ऐसे समझ लीजिए, भगवान ने जो विधान रच रखा है वो होके रहेगा, उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, आप चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, आप यदि अनुकूल हो जाओ, उद्विग्न ना हो, उसमें विपरीत भाव ना रखो, तो आनंद से वो जो परिस्थिति है, जो विधान भगवान ने दिया है, वो मंगल स्वरूप आपको दिखाई देगा। और यदि आप उसको मंगल नहीं मानते, उसके विपरीत चलते हैं, तो सीधे शब्दों में कहें तो पैर अड़ाने से पैर तोड़ दिया जाएगा, विधान नहीं बदला जाएगा, क्योंकि वो प्रभु ने रच रखा है और वो मंगल ही है। उसमें सोचना नहीं है बिल्कुल भी है कि अमंगल होना। शरणागत के जीवन में जो होता है परम मंगल ही होता है। पैर मत अड़ाओ, बस राधा बाबा के वचन है, पैर अड़ाओगे तो पैर तोड़ देंगे, पर ये मत सोचो कि आपके कहने से रोक देंगे, रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि परम हितैषी प्रभु हैं, उन्होंने जो सोच लिया वो करेंगे करेंगे। प्रभु हमारे जो है ना स्वतंत्र वृत्ति के हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। प्रिय स्वतंत्र ना अंकुश के बस, ये तो प्रेम के अधीन होते हैं, किसी का उनके ऊपर कोई शासन नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये तो भक्त अपने प्रेम से उन्हें अपने वश में कर लेता है, ये तो किसी के भी बस में न होने वाले प्रभु हैं। तभी तो वो प्रभु हैं, तभी तो भगवान हैं, सबसे बड़े, सबसे परे, सर्वोपरि। हमें लगता है कि यही सही है, ऐसा हो जाए तो सही है, तो हम इतनी सी बुद्धि से सोचते हैं, और उनकी बुद्धि, वो समस्त सृष्टि को चला रहे हैं, उनका विचार ही ठीक है। भक्त कभी ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, जैसे बारिश हो रही है बहुत तेज, अब भक्त के हृदय में ये नहीं होगा कि ये बारिश बंद हो जाए और बढ़िया धूप बरसे, नहीं होता, कभी नहीं होगा। सुबह से कोहरा है, यदि कोहरा नहीं होता तो ठीक रहता, ये नहीं होता। कारण आज हमारे प्रभु इस लीला से आनंदित हो रहे हैं। आज बारिश हो रही है तो प्रिया प्रीतम सुंदर झूलन लीला का आनंद ले रहे हैं, सुंदर इस बरसात का आनंद ले रहे हैं। दो जन भीजत अटके बातन, उसका चित्त तो उनकी लीलाओं में रहता है। सघन कुंज के द्वारे ठारे अंबर लपटे गातन, उसका चित्त वहां रहता है। कोहरा हो रहा है, शिशिर ऋतु आ रही है, बस अब सुंदर इस ऋतु का आनंद लेंगे, इसका जो सुंदर खेल है वे करेंगे, अपने निज जनों को उसका सुख प्रदान करेंगे। भक्त कभी ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, कामना नहीं करता, तभी तो वो है, वो प्रत्येक विधान में प्रभु के राजी रहता है। बीमार रखो तो राजी, ठीक रखो तो राजी। अब भी विराजमान है श्री पूज्यपाद गया प्रसाद जी महाराज के चरण सेवक श्री माधव दास बाबा। गिरिराज जी से पहले, राधा कुंड से पहले गांव पड़ता है, मुखरई गांव में बाबा रहते हैं। आश्चर्य लगेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा नाभि तक फटा हुआ है, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी, पूरा यहां से यहां तक ऑपरेशन। एक बार हुआ कुछ कारण से, फिर उसमें कुछ दिक्कत आई, दोबारा हुआ फिर। और उनसे सुनो, उस समय बाबा के वचन है, भगवान का प्रत्येक विधान मंगल में है, वो जो करते हैं सब मंगल ही करते हैं। हमें अमंगल लग सकता है क्योंकि हमारा चित्त उनके चरणों में समर्पित नहीं है, इसलिए बाबा के वचन है। और उसके बाद एक श्लोक गाया, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, ये श्लोक। पूरा गांव बाबा की सेवा में लगा, पूरा गांव। और आप देखो तो वो मुंह पे मास्क ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, चेहरा इतना तेजों में मानो रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है। पर
आप प्रकट में लीला देखो, बिल्कुल मानो कि अभी शरीर छूट जाएगा। ऐसी प्रणाम भी करने से मना कर देंगे, प्रणाम मत करो। यदि बाबा ने देख लिया तो प्रणाम कर देंगे, प्रणाम नहीं करने देते। हाथ जोड़ के प्रणाम करो तो अब बाबा हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करो तो साष्टांग प्रणाम करते हैं बाबा। बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा है मूर्तिमान स्वरूप है, लेकिन जीवन देखो। और बाबा का नियम है, केवल जो वहां के ब्रजवासी हैं मुखरई के, उन्हीं का अन्न पाते हैं, कहीं का कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, बिल्कुल अकिंचन भाव से रहते हैं। वहीं के ब्रजवासी जो सेवा कर दें, वो भी शरीर सेवा नहीं कराते, जो दवाई है आदि है, बस बहुत वैराग्य से रहते। उनके जीवन की बात है। अभी विराजमान है, रुग्ण शरीर है, लेकिन आप उनसे चर्चा करें, आप निरोग हो जाओ, भवरोग से छूट जाओ, क्या मिलेगा? उन्होंने स्वीकार कर लिया ये जीवन प्रभु का है, और सच्ची बात है प्रभु का है। हम अभी तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। और जब प्रभु लेना शुरू करते हैं तो कहते हैं नहीं सब हमारा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जब सब उनका है तो प्रश्न कैसा? सब उनको समर्पित है, कुछ पे प्रश्न नहीं। वो जो कर रहे हैं मंगल कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विश्वास पूर्वक मन को दृढ़ कर लो और बड़े साहस पूर्वक उत्साह पूर्वक अपने आप को तैयार कर लो। उद्विग्नता धारण करने से कोई लाभ नहीं है, और सही बात है, कोई लाभ नहीं मिलता। बस उसमें एक ही बात रखनी है, प्रभु का विधान है, मंगल में है, तो आप कभी क्लेशित नहीं होगे। नहीं तो हो जाता है, चित्त दुचित हो जाता है। अब वो ना नाम में लग रहा है, ना वाणी जी में लग रहा है, ना श्री जी की सेवा में लग रहा है, वो बस भाग रहा है अंदर से। कहाँ करूं, किससे जाऊं, किससे पूछूं? किसी पूछ नहीं सकते। ऐसी होती है परिस्थिति, अपने जीवन में होती है, पर एक ही बात संभालती है, भगवत कृपा, गुरुजनों की कृपा आती है। एक ही प्रश्न है हर उत्तर का, केवल आप हो, केवल आपके द्वारा है, आप जैसे प्रसन्न हो। अनुकूल से संकल्पा शरणागति का पहला सूत्र है, राजी रहना है। इसी को ऐसे कह लो, राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा। आप जैसे राजी हो वैसे हम राजी हैं। बाबा कह रहे हैं अपने आप को तैयार कर लो, उद्विग्नता का त्याग कर दो, तो क्या होगा? आपका चित्त हर समय प्रभु में लगा रहेगा। फिर आपको अनुभव होने लगेगा उनकी कृपा का, आप देख पाओगे उनकी कृपा। संतों की कृपा से ये बात हम धारण कर सके, सामर्थ्य आती है। जब हम संतों के पावन प्रसंग को सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, उनके जीवन का दर्शन करते हैं, फिर समझ में आता है कि इतने बड़े महापुरुष और उनके जीवन में ऐसी घटना, तो निश्चित है यही सही है। तो उसका प्रभाव अपने चित्त पे पड़ता है। हम भी उसी धारणा से युक्त हो जाते हैं जिनका संग करते हैं। तो पावन प्रसंग श्री एकनाथ जी महाराज का चल रहा है। उसमें सुना कि गुरुदेव भगवान की आज्ञा से उन्हें गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। अब आप देख लो, सबके जीवन में प्रश्न है, लेकिन है मंगल में का मंगल विधान। सन्यास मार्ग से चल रहे हैं, लेकिन आज्ञा हो गई, प्रभु का विधान हो गया, तो सन्यास धर्म छोड़ के और गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। अभी तक पूर्ण रूपेण सन्यास धर्म का निर्वाह कर रहे थे, अब पूर्ण रूपेण गृहस्थ धर्म का निर्वाह। जो भी गृहस्थोचित धर्म होते हैं पूर्ण रूपेण उनका अनुष्ठान करते हैं। श्री एकनाथ जी के यहाँ ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है, बहुत आदर किया जाता है, बहुत आदर श्री एकनाथ जी महाराज करते। उनके घर पर सदैव सदाव्रत चलता रहता था, सदैव सबकी सेवा होती रहती, ज्ञान का और अन्न का, दोनों का। सबके लिए अन्न का विभाग कर देते, सबकी सेवार्थ। रात को जिस समय वे कीर्तन करते, उस समय दूर दूर से लोग आके कीर्तन में सम्मिलित होते, और उनमें से प्राय ऐसे होते जो प्रसाद वहीं पाते, अपने घर से आ जाते और वहीं प्रसाद पाते। हमने ऐसा भी संतों से सुना है कि श्री एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते ना, तो उसमें कुछ सामग्री रखते थे,
कि तुम्हें चीनी देंगे या कुछ ऐसी वस्तु रख ली कि इतनी चीनी या इतनी वस्तु आप लो और भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। ऐसा श्री एकनाथ जी महाराज ने भजन में लगाने के लिए ऐसा कर रखा था। और यहाँ निरंतर एक तो सदाव्रत बटता रहता, लोग आ जाते, इसी लोभ से आ जाते कि भगवत कीर्तन सुनेंगे करेंगे, पाने को प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा इनके यहाँ निरंतर चलता रहता। ऐसे बहुत लोग सम्मिलित होते इनके यहाँ, जो वहां आकर भोजन भी करते। नित्य नूतन लोग आते ही रहते, नवीन नवीन लोगों का दर्शन होता सब कीर्तन में। चलो किसी भी बहाने से प्रभु से जुड़ जाए, एन के प्रकार तो मंगल ही है। किसी भी बहाने से जुड़ जाए, कथा कीर्तन से, प्रसाद के बहाने जुड़ जाए, वो प्रसाद का स्वाद ही भगवत प्रसाद है ना, वो आपको संसार से खींच के आपको प्रभु के चरणों में अर्पित कर देगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज के यहाँ भी इसी लोभ से लोग आने लगे, दूर दूर से आते, प्रसाद पाते और वहाँ कीर्तन करते, सत्संग सुनते, ऐसे उनका जीवन। और फिर उनके पाप तापों का समन होने लगा इसी के प्रभाव से। बहुत महिमा है संत दर्शन की, भगवत प्रसाद की बहुत महिमा है। कभी भी वे चिंता नहीं करते थे, इतने लोग आते हैं, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगी, अरे प्रभु है ना, क्या चिंता करना। एक संतों की लिखी हुई कहावत है, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हर समय प्रभु को चिंता है, पर आप चिंता छोड़ दीजिए। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, मोमन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को है, जिन्होंने हमें रखा है, जिन्होंने स्वीकार किया है, जिन्होंने जन्म दिया है, उनको चिंता है। हमें किस बात की चिंता, सब छोड़ दे प्रभु के चरणों में। आपका हूं, वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहां में मैं भरण पोषण करूंगा, क्यों चिंता करता है। पर विश्वास नहीं होता, नहीं होता विश्वास, तो करो करो विश्वास। भले अनुभूति ना हो, आप हृदय में स्वीकार कर लो प्रभु हैं, इसी से स्वीकार करो। नहीं हमें कोई अनुभूति हो, इसी से स्वीकार करो, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, प्रभु है ना। तो आप देखना इसका फल होगा, इसी से आप जान जाओगे। मानना शुरू कर दो तो मानने का फल होगा कि जानने लगोगे, अनुभूतियां होने लगेगी। जब दिखाई देगा ना कि देखो प्रभु ने कैसे संभाल लिया, ये तो काम हो ही नहीं सकता था, प्रभु ने कर दिया। कुछ भी लौकिक काम ना भी होना तो प्रभु के ऊपर छोड़ दो, उचित लगेगा तो पक्का कर देंगे, पक्का। फिर इसी से विश्वास बढ़ जाएगा। पूज्य राधा बाबा कहते हैं बचपन में ऐसे सहज जीवन था, तो अब कैसे एकदम विश्वास करें। तो एक बार की बात है, माता जी के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि जो स्टेशनरी का सामान होता है, कॉपी है, पेंसिल है, कटर है, ऐसे रबड़ हैं, ये सब चीज़ें रखी थी। अब चिंतन करने लगे कि ये मुझे मिल जाए, पर मैं माता जी से कैसे कहूँ, सबने मना किया कि पढ़ने नहीं जाना, कुछ ऐसा। अब मैं कहूँ कैसे, तो अंदर से कहा, भगवान शिव को उस समय मानते थे कि आप मुझे ये दिला दीजिए, बस अंदर से प्रार्थना करी उनसे। थोड़ी देर में देखा माता जी के चित्त में एकदम परिवर्तन हुआ। माता जी उसी की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई और कहने बाबा से कहा, लाला तू ये सब लेगा, एक कॉपी और पेंसिल ले ले। अरे बाबा तो माता जी की बात भूल गए और प्रभु की ओर दृष्टि करके लगे कि इतनी जल्दी बात मेरी सुन ली। बस यहीं से उनकी नींव बढ़ना शुरू हो गई, यहीं से। और इतने बड़े महापुरुष बने, बीतराग परमहंस पूज्य श्री राधा बाबा, यहीं से प्रारंभ हुई उनके विश्वास की। बाद में जब बाबा जेल में थे तो एक संकल्प लिया कि मुझे एक बार इस कैद से निकाल दो। बहुत कष्ट में जीवन था, इंजेक्शन दिए जाते थे जहर के,
उसी से बाबा को फिर गठिया वाई पेचिस बहुत हो गया, स्लो पॉइजन उसको ही कहते, उससे मारने के लिए चेचक हो गई पूरे शरीर में। और कैसे नारियल का वो जो नारियल की छाल देते उसी को लंगोटी के रूप में बांधते, पूरे शरीर में चेचक। अब सोचो, चेचक, फोड़े बड़े बड़े, उसमें बुखार, भयानक कष्ट में। बस आर्त होकर प्रभु को पुकारा, एक बार यहां से निकाल दो, पूरा जीवन आपका भजन करूंगा, संसार में नहीं जाऊंगा। बस उसी से बस नाम जप करना शुरू किया। वहीं से जो नाम जपा था, राम कृष्ण हरि, जो नाम आता ना बस जोर जोर से पुकारते। तो वहीं देखा एक बार जो जंगला था वहां, उस जंगले में से सीधी दृष्टि गई कि उस आसमान में, सुंदर आकाश मंडल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है और अभय मुद्रा में कह रहे हैं चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और उसके कुछ ही दिन बाद बाबा की बेल हो गई और एक वो अधिकारी आया, जैसे तैसे करके बाबा को निकाल दिया। उन्होंने यही कहा कि मुझे यहां से निकाल दो, मैं फिर इस सब में नहीं पढ़ूंगा, भजन करूंगा। प्रभु ने उसका ऐसा चित्त परिवर्तन किया, कुछ ही दिन बाद बाबा की बेल हो गई। बाबा फिर संन्यास लेके घर बार त्याग करके चले गए। बहुत कष्ट सहा, इतना दृढ़ चित्त हो गया, फिर पूरा जीवन बाबा के केवल भगवत भजन में। बाबा की पूर्ण बात है, भरोसे हो जाओ। नहीं हुआ जाता तो आप जितना नाम जप करोगे उतना चित्त आपका भगवान के चरणों का विश्वास प्रकट करता जाएगा, उनके चरणों में विश्वास होता चला जाएगा। ये नाम निरंतर विश्वास को आपके हृदय में प्रकट कर देगा। आप भगवान नाम का रटन करें, बाबा के वचन है। भगवान का चरणों का विश्वास एक, और दूसरा उनका नाम रटन, यही दो बात बाबा कहते हैं, और कुछ नहीं करना। उनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक विश्वास कर लो और उनका खूब नाम रटन करो। बाबा यही बात कहते हैं, बस किसी भी अवस्था में विश्वास ना छूटे। हमारे प्रभु है ना, वो सब ठीक कर देंगे। विश्वास वो फलदायक का, श्रद्धा विश्वास इस भक्ति का मूल है। श्री ध्रुवदास जी महाराज तो कहते हैं कि यदि विश्वास नहीं है तो फिरे जो टक्कर खात, अगर विश्वास नहीं करोगे तो इस माया पंथ में बहते चले जाओगे। विश्वास है फलदायक, विश्वास, प्रभु का विश्वास। तो श्री एकनाथ जी महाराज को पूर्ण रूपेण विश्वास, कोई चिंता नहीं कि भगवान है ना, उनके द्वारा सब हो रहा है, मैं क्यों चिंता करूं। अन्नदान और ज्ञानदान प्रतिदिन उनके घर पर निरंतर चलता ही रहता। क्षमा, शांति, समता, भूत दया, निरहंकारता और निसंगता, हरि भक्ति परायणता आदि दैवी समूह संबद्ध दैवी सद्गुण वहां प्रकट रूप से श्री एकनाथ जी महाराज में विराजते हैं। और जहां एकनाथ जी महाराज विराजते वहां विराजमान रहते सब सद्गुण। इसी के आधार पे असंख्यों, कोई गणना नहीं, स्त्री पुरुषों के पाप ताप और संताप का समन हो जाता। एक महापुरुष भगवत प्राप्त हो जाए, भजन करके प्रभु को प्राप्त कर ले, प्रभु के विश्वास में दृढ़ हो जाए, प्रभु के आश्रय में स्थित हो जाए, तो लाखों करोड़ों का मंगल कर सकता है। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, लोगों को पावन करने वाला हो जाता है। एक भजन करके यदि भगवत प्राप्त हो जाए तो बहुत सामर्थ्य। मानो वो प्रवचन नहीं करता, एकांत गुफा में बैठा है तो उसका संकल्प ही जगत का मंगल करता है। आज भी कितने ऐसे महाभागवत महापुरुष जन हैं जो एकांत स्थल में डूबे हुए हैं भजन में, कितने महापुरुष ऐसे हैं। ये तो भगवान की अहेतु कृपा और संतों की प्रार्थना पर उतरते हैं। श्री प्रथम पहाड़ी बाबा के प्रसंग में आता है, 40 वर्ष तक हिमालय की पहाड़ियों में रह के बस तपस्या में रहे, 40 वर्ष तक। खान पान वो जो वहां अग्नि जलती है ना, उसी की राख को घोल के पी लेते और 6-6 महीने तक बस समाधि में बैठे हैं। ऐसा उनका जीवन। पीने के बाद भी उसको पलटी कर देते, उलट देते वापस। 6 महीने तक बस बैठे हैं समाधि। 40, 45 वर्ष। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज के प्रसंग में था, 40 वर्ष तक तपस्या में रहने के बाद फिर जब प्रार्थना हुई, भगवान का आदेश हुआ, तब जगत मंगल के लिए उतरे। श्री पहाड़ी बाबा जी के लिए आता है, उनको रामदास काठिया बाबा और श्री जटिया बाबा जी ने प्रार्थना की कि महाराज आप आइए, इस जगत में कल्याण के लिए पधारिए। बहुत प्रार्थना करी, फिर प्रथम यहाँ स्थान तैयार किया गया उसी के द्वारा। बहुत सिद्ध महापुरुष, कितने महापुरुष एकांत स्थल में बैठ के अपने भजन के द्वारा मंगल करते। एक भजन कर ले, भगवत प्राप्त हो जाए,
पूरे जगत का पाप ताप संताप समन करके स्थिति है प्रभु में, कोई भी स्पर्श नहीं किसी का, स्थित है प्रभु में। श्री एकनाथ जी के दर्शन से कितने जो जन थे, असंख्य जनों का पाप ताप संताप नित्य निर्वारित होता, नित्य उनका समन होता, उनको शांति मिलने लगती। कुछ दिन पूर्व की बात है, श्री भाई जी महाराज की कल्याण पत्रिका निकलती थी। उसमें भगवान नाम की महिमा है, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा, यही चर्चा। तो एक साधिका थी, उन्होंने उस पत्रिका को पढ़ा और उसमें से वो बात बस ग्रहण कर ली। बात ही पकड़नी होती है बस, नाम और प्रभु का भरोसा। भाई जी ने लिखा था कि इसी सब कुछ प्राप्त कर लोगे, भाई जी के बच्चे। बस उन साधिका ने उसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और कल्याण के द्वारा भाई जी की एक छवि मंगा ली, वहीं से गुरु रूप से भाई जी का वर्ण कर लिया। दीक्षा नहीं ली कि पास में जाके, मान लिया हृदय से, और वो जो नाम गायन करते महामंत्र का, उसको उन्होंने जपना प्रारंभ कर दिया। और प्रभु का भरोसा, बस और कुछ नहीं, उसी का पालन करती, उसी का बस निरंतर अपनी उपासना में लगाए रहती अपने आप को। समय बीता, भाई जी वृद्ध हो गए और वे जो साधिका थी उनका भी शरीर वृद्ध हो गया। बाद में ऐसा उनके प्रसंग में आता है कि 24 घंटे में बस एक बार प्रसाद ग्रहण करती, वो भी किसी से नहीं मिलती। परिवार वाले भी बस जो टिफिन था ऐसे बाहर रख देते, वे ले लेती, उसके बाद उसको बाहर कर देती। इतना भजन का प्रभाव उनका बढ़ गया कि लोग बाग उनकी कुटी के आसपास आके बैठ जाते। उनको जो हृदय में जलन होती ना, संसार का ताप होता ना, त्रिताप से जो हृदय जलता रहता, उसमें बड़ा शांति मिलती। संतों के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं, हमने जो गलतियां हुई, पाप हुए, वो सब शांत हो जाए। उनके दर्शन से हृदय शीतल होने लगता। और वे मिलती नहीं किसी से, बस कुटिया के बाहर ही वो लोग बैठ जाते, उसी से हृदय शांत हो जाता उनका। उन्हें लगता कि बस यहाँ से उठ के मर जाओ, और दर्शन हो जाए तो फिर कहे ना क्या। क्यों? देखो अकिंचन महात्मा है, क्यों बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, अधिकारी लोग आके चरणों में प्रणाम करते हैं? कारण यही, उनके हृदय में शीतलता होती है। महापुरुषों का दर्शन अमोघ होता है, अमोघश्च। निर्वाह कर ले जाए तो कहना क्या बस। लेकिन फिर भी जैसे ही बना तैसे मंगल उसका शुरू हो गया। खूब धन है, सब है, लेकिन हृदय जलता रहता है। ये हृदय का शीतलता केवल संतों के चरणों में, केवल भजन से हो आती है, और कोई उपाय नहीं है इसका। कुछ नहीं है, कोई एक पास में नहीं है, पर प्रभु के चरणों में चित्त जुड़ा है तो आनंद में चित्त है, आनंद ही आनंद है। और प्रभु से दूरी है, सब कोई है, पैसों का मानो ढेर में बिठा दो उसे, सब लगा दो, पर हृदय की शांति नहीं मिलेगी। वो तो केवल प्रभु की कृपा से मिलती है, केवल भजन से मिलती है। तो श्री एकनाथ जी महाराज के दर्शनों से असंख्य जनों के पाप ताप का समन होता, चित्त शांत होता। उनका जीवन, जो बंधे हुए जन हैं उनको मुमुक्षु बनाना, और जो मुमुक्षु जन हैं उनको मुक्ति प्रदान करना, मोक्ष अवस्था में स्थित कर देना, मोक्ष पद में स्थित कर देना। और जो मुक्त हैं उनको पराभक्ति प्रदान कर देना, पराभक्ति के परमानंद में डुबो देना। ऐसी अवस्था, एक नहीं, पूर्ण ज्ञान वैराग्य से संपन्न, ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्ण संपन्न। उनके परोपकार में निष्प्रह साधु जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनसे विविध देवी सद्गुण प्रकट होते हैं। यहां पे कुछ घटनाओं का उल्लेख है, सो उसकी चर्चा अपने जन आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।